हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें आज जानेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन और सुधार हुए, उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत के आधुनिक इतिहास जो जाना था, उसमें 3 से 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं। 3 से 4 पार्ट में वीडियो अपलोड किए गए हैं। जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लेंगे। हम लोग 9 चैप्टर था उसे देख लिए थे। आज देखेंगे 10वां चैप्टर। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। यह वीडियो आपको बिहार 66 बीपीएससी हो या अन्य सभी एग्ज़ाम एनटीपीसी, एसआई या किसी भी और ऑल इंडियन एग्ज़ाम, या आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल और एग्ज़ाम फ्रेंडली प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना सर्वप्रथम किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 2 नंबर, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या अशिक्षा से? सही आंसर है बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति प्रमुख रूप से बंधुआ मजदूर से संबंधित है। अगला प्रश्न 3 नंबर, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का जो उत्थान था, यह प्रमुख कार्यक्रम था सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया गया था वह था ज्योतिबा फूले, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? निम्नांकित कूट से आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 4, यानी बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार राजवाड़े को भूमि और समाज सुधार आंदोलन ने एक आकर्षित किया था। अगला प्रश्न 4 नंबर, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। आत्माराम पांडुरंग द्वारा सर्वप्रथम किया गया था इसे। आगे देखें 7वां प्रश्न, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या पंजाब में एक किसान आंदोलन? सही आंसर है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा। अगला प्रश्न 8 नंबर, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी यह मुख्य रूप से रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कथन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। जो सही आंसर है वह हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन थे? देव समाज का संस्थापक माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। देव समाज की स्थापना किया गया था रामकृष्ण
परमहंस द्वारा, और यह 1887 के आसपास में की गई थी, जहाँ पे कि इसके संस्थापक माने जाते थे शिवनारायण अग्निहोत्री और रामकृष्ण परमहंस। आगे 11 नंबर, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध करने वाले थे राधाकांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न 13 नंबर, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापना की गई थी वह था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न 14 नंबर, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 15 नंबर, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो माने जाते हैं वह है शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब को राज माना जाता है, और यह इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में किया गया था। आगरा का एक प्रमुख जगह दयाल बाग में। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी व्यक्ति यह थे B.A. मालाबारी। अगला प्रश्न 17 नंबर, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष? आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम किया गया था 1875 ईस्वी को 10 अप्रैल दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न 18 नंबर, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा राव फूले थे। अगला प्रश्न 19 नंबर, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम जो पारित किया गया था इसके तहत लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी, और इसे 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लाया गया था हरबिलास शारदा के प्रयास द्वारा, और यह लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। अगला प्रश्न 20 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। आगे 21 नंबर, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। 23 नंबर, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग एवं राजयोग पुस्तक लिखी? ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग पुस्तक जो है इसके रचनाकार स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न 24 नंबर, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी के नाम से महाराष्ट्र के वह सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? नाना साहेब, ए.ओ. ह्यूम, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, वेदों की ओर चलो किसने कहा था?
वेदों की ओर चलो, यह वक्तव्य था स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहलाने वाले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न 28 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किया गया था मैडम ब्लाटवेस्ट के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे 29 नंबर, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राममोहन द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वह थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राममोहन द्वारा स्थापित किया गया था। आगे 30 नंबर प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना प्रमुख रूप से की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न 31 नंबर, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में जो विधवा पुनर्विवाह हेतु आरंभ किया गया था वह थे विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित द्वारा इसे किया गया था। अगला प्रश्न 32 नंबर, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य रूप से एनी बेसेंट के कारण हुआ था। अगला प्रश्न 33 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। आगे अगला प्रश्न 34 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक आर्य समाज की है, ऑप्शन नंबर ए। और आर्य समाज की स्थापना किए थे 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा। वही आर्य समाज का मुख्यालय जो बनाया गया था 1877 ईस्वी में वह था लाहौर। अगला प्रश्न 35 नंबर, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी में जो पारसी समाज सुधारक थे वह थे बहराम जी एम मालाबारी। अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव गोविंद रनाडे द्वारा नहीं किया गया था। शेष अन्य सभी सही है। आगे 37 नंबर, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि सर्वप्रथम अकबर द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाले आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। अगला प्रश्न 39 नंबर, देवबंद आंदोलन जो कि यूपी उस समय का संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन शुरू किया गया था मोहम्मद कासिम नैनोतवी एवं रशीद अहमद गंगोई द्वारा 1866 ईस्वी में। उस समय का सहारनपुर जिले में इसे शुरू की गई थी और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य बताया जाता है वह है कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करना। अगला प्रश्न 40 नंबर, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट सर्वप्रथम पारित किया गया था 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न 41 नंबर, राजा राममोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में? राजा राममोहन राय की जो समाधि हुआ है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला प्रश्न 42, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद का कथन था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थान अपन नहीं है। अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, आत्मारंग, पांडुरंग, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम। इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं किया गया था। इसकी स्थापना आत्मीय सभा की 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। आगे 44 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया, इसके गठन का प्रमुख कारण था भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? सही आंसर है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला 46 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अन्य सभी देखें, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया था। वही तत्वबोधिनी सभा वह स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 48 नंबर, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या राज हड़पने का सिद्धांत। 1856 में जो पारित कानून था उनमें प्रमुख रूप से हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज हड़पने का सिद्धांत पारित किया गया था। अगला प्रश्न 49 नंबर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं केशव चंद्र सेन, जिन्हें आदि ब्रह्म समाज के लिए भी जाना जाता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। आगे 50 नंबर, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। इनमें जो कालानुसार हैं वह है 1 2 4 3, यानी तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, तब स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न 51, MC सीतलवाड़, BN राव तथा लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अय्यादी कृष्ण अय्यर, सीतलवाड़ और BN राव प्रमुख रूप से जो मेंबर थे वह थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का ये तीनों मेंबर हुआ करते थे। आगे 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? विधवा पुनर्विवाह को संघर्ष के रूप में कानूनी रूप में मान्यता दिलाने वाले व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न 53 नंबर, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था?
नास्तिकता पे अद्वैतवाद, एक देववाद या बहुदेववाद। ये है एक देववाद पर। अगला प्रश्न 14 नंबर, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? भारत के बाहर मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय का, जो इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थित है, ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न 55, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? संस्कृत भाषा के प्रखंड प्रवक्ता थे वह थे दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न 56, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 में लड़ी गई तारकेश्वर आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, यह विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 57, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या मूर्ति पूजा। राजा राम मोहन राय द्वारा जो विरोध नहीं किया गया था उनमें है पाश्चात्य शिक्षा का। अगला प्रश्न 58 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, यह सही है। सन 1856 सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी सही है। 1875 के स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, यानी इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 59 नंबर, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? मंदिर में प्रवेश के लिए जो दंगे हुए थे उसके प्रमुख कारक थे नाडार। अगला प्रश्न 60 नंबर, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? इन तीनों समाजों में जो प्रमुख समानता थी उनमें था तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। अगला प्रश्न 61 नंबर, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? 1843 का जो एक्ट 5 था वह मुख्य रूप से गैर कानूनी बनाता है गुलामी प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 62 नंबर, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा और इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इनमें जो सही आंसर है केवल 1 और 2, यानी मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहित वर्ग का अस्वीकार, ये सही है। अगला प्रश्न 63 नंबर, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी, यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला 64 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। इनमें जो सही नहीं है वह है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। शेष सभी सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय मद्रास और स्वामी दयानंद सरस्वती 1975 में आर्य समाज की स्थापना और थियोसोफिस्ट थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में प्रमुख भूमिका थी केशव चंद्र सेन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के जो प्रतिनिधि थे वह थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न 67,
सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इनमें जो सही आंसर हमें मिलेगी, राजा राम मोहन राय किए थे। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। ऑप्शन नंबर 4 केशव चंद्र सेन, इन्होंने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती का कथन है, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। इनमें सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 68 दार उल उलूम की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना किया गया था मोहम्मद कासिम ननोतवी द्वारा। अगला प्रश्न 69 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट था, इसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 70 विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में विवेकानंद ने सर्वप्रथम भाग लिया था 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। वही राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। शेष अन्य सभी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ जो भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे उससे संबंधित हमने 70 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।